तो हमारे जी। बीच में विवेक खन्ना भाई हैं। विवेक खन्ना भाई, आपका भी हम स्वागत करेंगे और आपका भी हम अनुभव जानना चाहेंगे कि जो आपने पदयात्रा की तो उसके आपके क्या अनुभव रहे। मेरे सभी गुरु भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सबको जय बाबा जी की। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल, हरिहर। अरे, मेरी आवाज क्लियर है सबको ना? सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पहले तो यह है कि पूर्ण गुरु मिलना, हम नहीं जा सकते पूर्ण गुरु के पास, पूर्ण गुरु ही चयन करते हैं हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग भटकते रहते हैं, किसी गुरु को कुछ मान लेते हैं, कभी किसी को गुरु मान लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है वही चयन करता है कि उसका सच्चा और असली शिष्य कौन होगा। हम भी पहले से और लोगों से जुड़े थे। आप लोगों के अनुभव बताते हैं कि हम गुरु की पूजा कर रहे हैं, गुरु से मिल रहे हैं, लेकिन हमारे कष्टों में कमी नहीं होती। लेकिन जब से मैं यहाँ जुड़ा, मेरे को जुड़े हुए अभी हार्डली मुश्किल से 8 महीना 9 महीना, और मैं ऐसे ही यूट्यूब पे जो है कुछ सर्च कर रहा था। सर्च करते करते दरबार का जो है कुछ वीडियो आया, तो मैं उसको पहले इग्नोर कर दिया, जैसे नॉर्मल हर लोग करते हैं। ये कौन देखता है, ये सब हटाओ इसको। लेकिन जैसे ही ये पूर्वजों का आया, तो वो एक दिमाग के कनेक्टेड कनेक्शन बन गया कि जो हम तलाश थे वो यहाँ पे दिखी। और जब वीडियो का सिलसिला चालू हुआ, तो वीडियो के सिलसिले के बाद जैसे अंदर से छटपटा तो आग लग गई कि मेरे को बस यहीं जाना है, यहीं जाना है, इसके अलावा मेरी सारी तलाश बंद। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 7 फरवरी का दिन था जब मैं सीधे बनारस से कभी पहुंचा था दर्शन करने। व्यवस्थाएं ऐसी थी कि एक अच्छी फैमिली अच्छी जगह को बिलोंग करते हैं, तो व्यवस्था को देख के थोड़ा घबरा गए, मन विचलित हुआ, और ये हुआ कि यार यहाँ हम लगता है गलत आ गए। और जो चीजें, क्योंकि व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी, कोई चीज नहीं था। काउंटर 8 नंबर पे इतनी भीड़ होती थी कि आप लाइन पे लग करके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वहां पहुंच के बात करें तो भी धक्का धुक्की हो रही। तो बच्चों को क्या कि हमने बोला मेरा टिकट करवा दो, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन जब माँ के दरबार में, बाबा के दरबार में पहुंचे, तो मेरी सारी चीजें, सारे अपने अंदर की सारी चीजें, और जो ऊर्जा वहां मिली, उसके बाद लगा कि बस यही है मेरा अंदर, असली जगह मेरी यही है। तो हमने जो फील किया वहां पे कि पूर्ण गुरु ही मेरे को अपने पास बुलाए थे, ना कि हम जो है इधर उधर भटकते हुए कितनों को मिलते हैं। कभी साल 2 साल पे किसी को गुरु मान लेते हैं, फिर देखते हैं यार इससे काम नहीं हो चला तो किसी और को मान लिया जाता है। इस तरह एक जीवन चक्र है जो चलता 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 रहा है। लेकिन एंड यहीं पे होता है जब पूर्ण गुरु आपको चयन करते हैं, और वहां पे आपकी लाइफ एंड हो जाती है। अब आपको किसी और की तलाश नहीं है, यहीं से आपका रास्ता आगे जाता है, एकदम क्लियर कट है। इसके अलावा कहीं आपको भटकने या कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूँ आज की डेट में। किशन भैया, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इनवाइट किया। थोड़ा समय कम है क्योंकि कल ही मैं लौटा हूँ यात्रा करके, और यात्रा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रोमांचित रोमांचित रही। हम लोग की ऊर्जा से भरी हुई थी। हम लोग कोई 8 से 9 स्टेट के लोग थे यहाँ पे। कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। मेरा एक ही चीज था कि ये हमारे जितने भी लोग आए हैं मेरे पास, ये सब गुरु भाई और गुरु बहन है, इसके अलावा नथिंग एल्स। ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई पैसे वाला है, ना ही अमीर है गरीब है, कुछ नहीं, मतलब किसी से था। हमारा घर खुला था। जो भी लोग पहले एक दिन आ गए थे, 2 दिन पहले आ गए थे, वो मेरे घर में स्टे किए थे। उनका खाना पीना सारा मेरे यहाँ से चल रहा था। हमने उनको अपने पास रखा, अपने घर में सुलाया, सारी चीज किया। 20 25 आदमी, कुछ लोग आए, थोड़ा देरी से आए, तो उनको बोले कि दरबार में जाओ, वहां से दर्शन करके बाबा का दर्शन करके आओ। सबके लिए पानी की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था मैंने बना रखी थी कि आप अपने हाथ को फ्री रखो, आपकी पीठ पे एक बक्सा भी नहीं होना चाहिए, एक बैग भी नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर बोझ हो किसी चीज का। जो आज की मेरी उम्र 60 साल की है, और मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, स्टार एंड अदर्स बड़ी बड़े ग्रुप में मेरे साथ काफी काम किया हुआ हूँ। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी। और जहाँ पे कुछ नहीं आइडिया था, कहाँ रुकना है, कैसे करना है, लेकिन बाबा की शक्ति तो मतलब अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि हम लोग घर से निकलते निकलते घर में इतनी ऊर्जा थी कि कोई भी आदमी किसी भी चीज की तकलीफ से लेके कोई चीज को नहीं गुजरना पड़ा। पैरों में कर्म भोग के चलते छाले कुछ लोगों के आए, जो भी रास्ते में निकलते गए खत्म होते गए सारी चीज। अद्भुत चीज ये थी कि हम लोगों के ग्रुप में जो बच्चे आए थे, जो गुरु भाई थे, गुरु बहन थे, वो अलग अलग 8 राज्यों, और एक विदेशी था दुबई से आया हुआ। और उसमें एक आदमी जो था वो लगभग 10 साल से कंपाउंडर बना।
उस कंपाउंडर ने भी रात को सारे गुरु बहनों की जिनके पैरों में तकलीफ थी, स्वेलिंग आई थी, मालिश करना, दवा पाट लगाना, पट्टी बांधना, ये सारा काम। इवन गुरु भाइयों के बीच में जो छोटे यंग बच्चे थे, जो यंग लड़के थे, जो 28 साल 30 साल के थे, उनके पैरों में छाले पड़ रहे थे, उनके सबके ट्रीटमेंट होते गए और काम चलता गया, रुका नहीं कहीं। और हम लोग अद्भुत तरीके से पूरे सहयोग के साथ हम लोग आराम से 11 दिन में दरबार में पहुंचे। इतनी एनर्जी थी दरबार में कि दरबार के गेट पे हम लोगों ने ढोल उसका आपका क्या कहते हैं, ढोलक और ये सब का इंतजाम करवाया था। और इंतजाम करा के वहां पे खूब भांगड़ा वांगड़ा हुआ, डांस हुआ, खूब हम लोगों ने किया। कुछ टोली हम लोगों से पहले अलग हो गई थी कुछ, क्योंकि जब 52-53 आदमी ग्रुप होता है तो कुछ लोग अलग ग्रुप बन जाता है, कुछ का अलग ग्रुप बन जाता है और चलता रहता है। लक्ष्य एक ही होता है कि हमको दरबार तक पहुंचना है और अपना उद्देश्य, उस उद्देश्य को लोगों तक समर्पित करना, बताना है कि ये करते हुए सारी चीजें। तो हम लोगों के ऐसे तो रास्ते में बहुत सी चीजें हुई जिसका वर्णन करना, तो एक्सप्लेन करना एक छोटे सेशन में बहुत मुश्किल होगा और बताना होगा। यही कहेंगे कि हम लोगों के साथ जो भी चीजें थी, अद्भुत शक्तियां चल रही थी। रास्ते में प्रयागराज में एक हम लोगों को जो है भैरव जी के सवारी मिल गई, जिसको हम लोग कुत्ता जी, जो बाबा ने कहा कुत्ता जी हैं ये। तो वो डॉग जो है वो हम लोगों के साथ चला। डॉग एक एरिया से जब दूसरे एरिया में जाता है तो दूसरे एरिया के जो डॉग होते हैं वो भौंकते, चिल्लाते हैं और लड़ाइयां करते हैं। यहाँ पे अद्भुत था कि उस कुत्ते के ऊपर न किसी ने भौंका न कुछ किया। उसको देख के लोग दूर हो जाते थे या उसके साथ नीचे जमीन पे बैठ जाते तो ये सीधे निकल जाता था। हम लोगों के ऊपर भी किसी ने, क्योंकि विवेक रमन ने मेरे को बोला था कि भैया आप डंडा ये अपने पास कुछ जरूर आप लोग सबको वो गाइड कीजिएगा। तो मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि अपने पास डंडा उंडा रखना, कि रास्ते में 4 बजे हम लोग 5 बजे निकल जाते थे। तो 5 बजे अंधेरा होता है तो रास्ते में कुत्ते उत्ते भौंकने का डर है, जैसे कुछ चीज हो, जानवर का डर आ सकता है। लेकिन कहीं किसी कुत्ते ने हम लोगों को ऊपर नहीं भौंका। तो ये किसकी शक्ति थी, कौन शक्ति थी जो हम लोगों के साथ चल रही थी और हम लोगों को किसी ने छुआ तक नहीं? सोचने की बात है। हकीकत ये है कि पूरा बाबा की एनर्जी हम लोग के साथ थी, बाबा की शक्तियां थी, माँ की शक्ति चल रही थी और कोई भी चीज छू नहीं सकती। हमने दरबार में गुरु जी गुरुवर को कहा भी ये बात कि जानवरों में छठी इंद्रियां सक्रिय होती है। सिक्स सेंस हम लोग जिसको कहते हैं वो सक्रिय होती है। मनुष्य में 5 ही होती है, लेकिन जानवरों में छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। और उस सक्रिय इंद्रियों को पता चल रहा था कि ये लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किस लक्ष्य पे जा रहे हैं। इसीलिए वो कुत्ता हम लोगों के साथ हुआ, क्योंकि उसको भी आगे जाके मोक्ष लेना था, जिसको बाबा ने गुरुवर ने कहा कि अगला जन्म इसका मनुष्य योनि का होने जा रहा है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, आनंदित थे। अभी भी आनंदित हैं और उस आनंद का वर्णन करना अभी मुश्किल है। हम कह सकते हैं मुश्किल ही है, सभी के लिए मुश्किल होता है जो आनंद हम लोगों को प्राप्त हुआ। 60 साल की उम्र में मेरे को नहीं लगता कि किसी के घर में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोले 60 साल की उम्र के, जाओ तुम जा करके एग्री कर जाओ। हमारे घर में भी विद्रोह होता है। मेरे बेटा है जो बैंगलोर में है, मेरी बेटी जो अमेरिका में है, इन लोगों का विरोध हुआ, खूब हुआ विरोध। बेटी आई हुई है, दामाद आएंगे यहाँ, इन लोग के विरोध हुए। लेकिन हम सुनना नहीं, क्योंकि लक्ष्य एक ही था, बाबा के पास आगे की जिंदगी को उतारना। तो हमने सुना नहीं, बाबा की सुनी और बाबा की ले चली। एक अद्भुत है वर्णन, आगे कभी बैठेंगे आराम से करेंगे, रास्ते का अनुभव बहुत है। ये छोटा सेशन होगा बताने। इसलिए आप लोग की जो बात है कि गुरु के पास पहुंच रहे हैं, गुरु हम लोग को पूछिए कौन उनका असली शिष्य है आगे की जर्नी से। क्योंकि आगे आने वाला 25 से लेकर 30 साल का पीरियड जो है, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के लिए बड़ा मुश्किल है। और उस मुश्किल के पीरियड में आपका ये दरबार अपने साथियों को चुन रहा है जो आगे की जर्नी को, आगे के लोगों के लिए कुछ कल्याण करे। उसमें हम आप सब सारथी हैं इस अपने दरबार के। मेरा इतना कहना है। धन्यवाद। हेलो। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे डीप एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए और जैसा कि आपने कहा कि वास्तव में ये सारे अनुभव एक छोटे से सेशन में कवर करना कंपनी नहीं है, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक पूरा सेशन करेंगे।